वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 5.2 जो है वो हम सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि आपको यहाँ पे क्या है कि जो ब्लैंक्स दिख रहे हैं इन ब्लैंक्स में क्या आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में आपको ए की वैल्यू दी हुई है, डी की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू दी हुई है, आपको ए एन जो है वो फाइंड करना है। तो ए एन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन का ए एन इक्वल टू का इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 7, तो यह लिख दिया 7 प्लस का प्लस एन माइनस वन, तो 8 माइनस वन कितना हो जाएगा 7 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है 3, तो यह क्या लिख देंगे 3। 7 3 हो जाएगा 21 प्लस 7। तो ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए कि 21 प्लस 7 अगर आप करते हैं तो कितने आ जाएंगे आपके 28। इसका मतलब यहाँ पे ए एन की कितनी वैल्यू है तो 28 है। इसी का सेकंड है, इसी के सेकंड वाले में क्या है, ए की वैल्यू दी हुई है, डी फाइंड करना है, एन की वैल्यू 10 है और ए एन की वैल्यू 0 है। तो आपका फॉर्मूला वही रहेगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन यहाँ पे कितना है आपका 0 इक्वल टू ए कितना है आपके माइनस का 18 प्लस का प्लस एन माइनस वन करना है तो 10 माइनस वन कितना हो जाएगा 9 इंटू डी की वैल्यू फाइंड करनी है तो डी की जगह हम डी ही रहने देते हैं। 18 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 18 इक्वल टू हो जाएगा 9 डी। इसी तरह से डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18/9, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई है 2। क्वेश्चन नंबर 3, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ए फाइंड करना है, डी एन और ए एन इन तीनों की वैल्यू जो है वो आपके पास गिवन है। फॉर्मूला वही रहेगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -5, तो यह क्या लिख देंगे हम माइनस का 5। ए फाइंड करना है तो ए का ही रहेगा प्लस का प्लस एन माइनस वन, 18 माइनस वन कितने हो जाएंगे 17 इंटू डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -3, तो यहाँ क्या लिख देते हैं हम माइनस का 3। तो ए प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -17 3 हो जाएंगे आपके 51 इक्वल टू इधर पहले से कितना है माइनस का 5। ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी -5 है जो है ये जो 51 है ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 51। ए की वैल्यू आ जाएगी 51 माइनस 5 तो 46। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 46 आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखिए ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन फाइंड करना है और ए एन की वैल्यू भी दी हुई है। फॉर्मूला वही रहेगा अपना ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन देखिए कितना है अपने पास, तो ए एन की वैल्यू है यहाँ पे 3.6 इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 18.9, तो माइनस का 18.9 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो एन माइनस वन का एन माइनस वन ही रहेगा। डी की वैल्यू कितनी है तो 2.5। अब देखिए क्या हो जाएगा कि 3.6 का 3.6, 18.9 इधर आएगा तो हो जाएंगे प्लस का 18.9 इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा 9 माइनस वन इंटू 2.5। 18.9 प्लस आप कर देंगे 3.6 तो ये हो जाएंगे आपके 22.5 इक्वल टू कितने हो जाएंगे 9 माइनस 1। अब ये 2.5 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा अपॉन में चला जाएगा तो ये हो जाएंगे 2.5। 25 को काटना है आपको 225 से, तो इसको अगर आप इसके साथ में कट करते हैं तो यहाँ आ जाएंगे आपके 9। तो 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस वन। एन की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस वन इधर जाएगा तो प्लस का 1, 9 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 10। तो आपके एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 10 हो जाएगी। इसी का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला वही रहेगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन फाइंड करना है तो ए एन ही रखते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 3.5, या क्या लिख देते हैं 3.5 प्लस एन माइनस वन करना है तो 105 माइनस वन कर देते हैं। 105 माइनस वन कर देंगे तो हो जाएगा 104। डी कितना है 0, तो ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.5, क्योंकि ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। 3.5 का 3.5, इसका मतलब यहाँ पे ए एन कितना आ जाएगा तो 3.5 आ जाएगा। तो इसी के साथ में आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो किस टाइप से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको चूज़ द करेक्ट चॉइस, कि आपके पास जो चॉइसेस दिए हुए हैं मतलब कि एमसीक्यूज दिए हुए होंगे आपकी बुक में, तो आप मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करवाऊंगा, है ना। इसके जो चॉइसेस जो है वो आपको बुक के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो हम करेंगे डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है कि 30th टर्म ऑफ एपी
10 7 4 डैश 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 इस, मतलब कि आपको क्या है कि ये एक एपी जो है वो गिवन है। एपी जो है वो पहले से क्या है, गिवन है। एपी क्या है देखिए कि 10 7 4 डैश 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 और आगे तक चलती जा रही है। तो सबसे पहले देखिए कि अगर आपको कोई भी एक टर्म निकालनी है तो उसके लिए आपके पास ए की और डी की दोनों की वैल्यू होना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ से देखिए ए की वैल्यू तो आपके पास कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ए की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 10। डी की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ता है, A2 माइनस A1 करना होता है। तो A2 कितना है यहाँ पे 7 माइनस 10, तो ये हो जाएगा माइनस के 3। ए आपके पास आ चुका है और ये जो वैल्यू है ये आपके डी की वैल्यू है। अब क्या करना है आपको, A30 अगर निकालना है तो A30 निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको कि A + 29D। ये A + 29D कैसे आएगा, फॉर्मूला होता है आपका AN = A + n-1 × D। तो AN निकालना है, मतलब कि आपको क्या निकालना है, A30 निकालना है। इक्वल टू A कितना है, A है आपके पास 10, या क्या लिख देंगे 10 + n-1, मतलब 30 - 1 कितना हो जाएगा 29। तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट 29 लिख दिया है। ये 29 × D करना है। D कितना है यहाँ पे -3, तो यह क्या लिख देते हैं -3। तो A30 की वैल्यू आ जाएगी देखिए कि 29 3 हो जाएंगे आपके 87। तो 87 माइनस के प्लस क्या करना है आपको 10, तो A30 की वैल्यू आ जाएगी आपके -77। मतलब कि इसका जो इस एपी का जो 30वां पद होगा, 30वीं टर्म जो होगी, 30 टर्म जो होगी वो क्या होगी, तो -77 होगी। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपको 11th टर्म निकालनी है ऑफ दिस गिवन एपी। एपी जो है वो क्या गिवन है देखिए -3, -½ 2, सो ऑन चलती जा रही है। तो करते हैं इसको, देखिए यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी आपके -3। डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको करना पड़ेगा A2 - A1, मतलब कि -½ -3। तो -½ माइनस माइनस हो जाएंगे +3 का 3। तो इधर कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 2। तो -1 का -1 प्लस का प्लस, 1 की टेबल में 2 टाइम 2 × 3 कितने हो जाएंगे 6। तो ये आ जाएंगे आपके 5/2। डी की वैल्यू अब आपके पास आ चुकी है। आपको A11 निकालना है। तो A11 के लिए क्या करना पड़ेगा, A + 11 - 1 10D। A प्लस क्या करना पड़ेगा आपको 10D करना पड़ेगा A11 निकालने के लिए। तो A11 की वैल्यू आ जाएगी देखिए, A कितना है यहाँ पे -3, तो लिख देते हैं -3 प्लस 10 × D अभी अभी कितना आया है आपके 5/2। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 5/2। तो 2 को इससे काट देंगे आप 5 टाइम। A11 की वैल्यू आ जाएगी 5 × 5 कितने हो जाएंगे 25 -3, ये -3। तो A11 की वैल्यू आ जाएगी 22। मतलब कि इस एपी का जो 11 टर्म होगी वो क्या होगी आपकी 22 होगी। आगे करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है कि फाइंड मिसिंग टर्म्स। आपको क्या है कि इसमें से कोई टर्म्स जो है वो मिसिंग होगी, वो मिसिंग टर्म्स जो है वो आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन में आपको A1 दिया हुआ है, A2 फाइंड करना है और A3 दिया हुआ है। तो अब आपको पता है कि कोई भी मिसिंग टर्म अगर आपको निकाल, मतलब कि अगर आपको A2 निकालना है तो उसके लिए आपके पास 2 चीज़ें होनी ज़रूरी है। एक तो आपके पास A होना चाहिए और एक आपके पास D होना चाहिए। तो A तो यहाँ पे है लेकिन अपने पास D नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे D निकालेंगे और तो आपका A2 जो है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा देखिए, तो सबसे पहले आपके पास A1 की वैल्यू तो कितनी है 2 है, तो यहाँ पे A1 तो कितना हो गया है 2 हो गया है। D निकालना है, वो D कैसे निकालेंगे देखना। ये A3 दिया हुआ है, अब आपको पता है A3 = क्या होता है, तो A + 2D होता है ना, A + 2D होता है। तो A3 की वैल्यू पहले से कितनी दी हुई 26, तो यह क्या लिख देते हैं 26 = A कितना है यहाँ पे 2, तो ये 2 का 2 प्लस 2D कर देते हैं। तो 26 - 2 कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, इक्वल टू हो जाएगा 2D। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 24 कितना हो जाएगा 2, तो कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब देखिए कि यहाँ पे A2 है, A2 बराबर क्या होता है A + D। A कितना है 2, D अभी अभी कितना आया 12, तो ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा आपकी 14 है ना। तो यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है वो क्या है आपकी 14 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 इस टाइप से हो जाएगा। करते हैं अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपके पास देखिए A1 नहीं है, A2 है, A3 नहीं है और A4 है। तो सबसे पहले आपको A भी निकालना होगा और फिर आपको D भी निकालना होगा। तो देखिए सबसे पहले कि A2 दिया हुआ है, तो A2 = क्या होता है कि A + D होता है। तो A2 कितना गिवन है अपने पास 13 है, तो 13 = क्या हो जाएगा A + D। ये दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। फिर आपके पास A4 दिया हुआ है, A4 = क्या होता है A + 3D। तो A4 कितना है यहाँ पे 3, तो 3 = क्या हो जाएगा A +
3d, ये दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है कि भले ही तो 1 - 2 कर दो, भले ही इक्वेशन नंबर 2 - 1 कर दो। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। तो 1 - 2 करना है तो 13 - 3 कितना हो जाएगा, 10, इक्वल टू का इक्वल टू लग जाएगा, a - a हो जाएगा 0, a - a 0 हो जाएगा। फिर d - 3d करेंगे तो ये हो जाएंगे -2d, और d की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ जाएगी, तो 10/-2 हो जाएगी। तो d की वैल्यू आ जाएगी -5, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। तो d आ गया है। अब यही जो d की वैल्यू है ना, d इक्वल टू ये जो -5 आया है, इसको आपको क्या करना है कि पुट इन इक्वेशन, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, तो हम जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पे क्या हो जाएगा, देखिए कि a प्लस डी, मतलब कि a प्लस डी की वैल्यू क्या रखेंगे, -5, तो a -5 हो जाएगा। a -5 इक्वल टू कितना आना चाहिए, यहाँ पे देखिए तो 13 आना चाहिए। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 प्लस 5, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, मतलब कि यहाँ जो टर्म आएगी वो क्या है, 18 है। अब आपको a3 निकालना है, क्या करना है आपको, a3 निकालना है। तो a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। तो a कितना आया है, अभी 18 आया है, a कितना आया है, 18 आया है। तो यह क्या लिख देंगे हम, 18 प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है देखिए -5 है, तो यह क्या लिख देते हैं, -5। तो 5 2 हो जाएगा -10, और 18 का 18 - 10 कितने हो जाएंगे, 8। इसका मतलब आपकी ये जो टर्म है वो कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए कि a1 दिया हुआ है। सबसे पहले तो क्या है यहाँ पे देखिए कि a1 जो है वो गिवन है, a1 कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5 है, तो a1 की वैल्यू हो गई है 5। a2 निकालना है, a3 निकालना है, और a4 जो है वो दिया हुआ है पहले से 9 विथ 1/2। तो a4 इक्वल टू क्या होता है, a प्लस 3d होता है। a4 की वैल्यू क्या होती है, a प्लस 3d होती है। तो a4 पहले से कितना गिवन है, तो 9 विथ 1/2 है, मतलब कि अब इसको ये जो है वो एक ये फ्रैक्शन जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सिंपल फ्रैक्शन के अंदर आप कन्वर्ट कर दे पहले। तो क्या हो जाएगा देखिए कि 2 9 18 प्लस 1 19 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 19/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a कितना है यहाँ पे 5 प्लस 3d। तो ये 5 जो है वो उधर चला जाएगा, तो 19/2 जो है ये है ना, 19/2 जो है वो है ये 5 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा -5 अपॉन क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा, तो 3d बच जाएगा। 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएंगे 2 की टेबल में 2 हो जाएंगे 1 टाइम, 1 इंटू 19 करेंगे तो 90, -1 की टेबल में 2 कितने टाइम 5 टाइम, 1 की टेबल में 2 टाइम, 2 इंटू 5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 10। तो यह क्या लिख देंगे 10 इक्वल टू क्या हो जाएंगे 3d। तो 19 - 10 करेंगे तो हो जाएंगे 9/2 इक्वल टू हो जाएंगे 3d। d की वैल्यू आ जाएगी 9/2 है जो है यहाँ पे 3 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। इसको काटेंगे इसके साथ में तो 3 टाइम, तो d कितना आ जाएगा देखिए आपके 3/2 आ जाएगा। तो अब आपके पास a भी है और d भी है, तो a और d अगर आपके पास दोनों हैं तो आप आसानी से कोई भी टर्म जो है वो निकाल सकते हैं। तो आपको क्या निकालना है, a2 और a3 निकालना है। तो हम देखिए पहले निकाल देते हैं a2। तो a2 इक्वल टू क्या होता है a प्लस डी कर लीजिए कि a प्लस डी करना है, मतलब कि 5 प्लस d मतलब कि 3/2। तो ये 3/2 इधर कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 2, 1 की टेबल में 2 टाइम, 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 प्लस 3 का 3, तो ये हो जाएंगे 13/2। a2 की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आ गई है 13/2 आ गई है। तो यह क्या लिख देंगे हम 13/2। अब a3 निकालना है, a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा कि इसी में 13/2 में क्या कर दीजिए d को ऐड कर दीजिए प्लस d कर देते, d कितना है 3/2, या क्या लिख देते 3/2। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 2, ये ऊपर यू का यूँ आ जाएंगे 13 प्लस 3, तो ये हो जाएंगे आपके 16/2, तो ये आ जाएंगे 8, मतलब कि आपका a3 कितना है यहाँ पे 8 है। अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए a1 दिया हुआ है, a2 नहीं है,
A3 भी नहीं है, A4 भी नहीं है, A5 भी नहीं है, फिर और A6 जो है वो 6 दिया हुआ है। तो A1 इक्वल टू कितना है यहाँ पे माइनस का 4 है, और A6 जो है वो कितना है 6 ही है, तो यह क्या है 6। अब देखिए कि A6 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 5D। A6 की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे 6 ही आएगा, इक्वल टू हो जाएगा A कितना है -4, तो ये -4 प्लस 5 इंटू डी, तो ये 5D का 5D। ये 4 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू हो जाएगा 5D। ये हो जाएगा 10, 5 नीचे आ जाएगा अपॉन 5 इक्वल टू डी, डी की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आपके पास A भी है, D भी है, आप A2, A3, A4 और A5 सबकी वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिएगा, आपको निकालना है A2, उसके लिए करना होता है A प्लस डी। तो A कितना है -4, तो ये हो जाएगा -4 प्लस D मतलब 2, तो ये आ जाएंगे माइनस के 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, फिर 0, फिर +2, फिर 4 और फिर 6। तो इसी तरह से आपकी ये पूरी एपी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब करते हैं कि इसी का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। A1 नहीं है, A2 है, A3 फाइंड करना है, A4 भी फाइंड करना है, A5 भी फाइंड करना है, और A6 जो है वो -22 गिवन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको समझिएगा। A2 आपके पास गिवन है 38 है। A2 का मतलब क्या होता है A प्लस डी। तो 38 इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपके पास A प्लस डी दिया हुआ है, ये दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1। फिर आपका A6 दिया हुआ है, A6 इक्वल टू क्या होता है A प्लस 5D। तो A6 कितना है -22, तो यह क्या लिख देते हैं -22 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 5D। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। चाहे 1 - 2 कर दीजिए, चाहे 2 - 1 कर दीजिए। तो अपन क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 - 2 कर देते हैं। तो 1 - 2 कैसे करेंगे देखना कि 38, ये 38 माइनस ये वाला, और फिर यहाँ पे क्या है -22 है, तो ये -22 आ जाएगा इक्वल टू A माइनस A तो 0 हो जाएंगे, A माइनस A तो 0 हो जाएंगे, D -5D तो हो जाएंगे -4D। या हो जाएगा माइनस प्लस 38 प्लस 22 अगर आप करते हैं तो आ जाएंगे 60 इक्वल टू इधर कितने हैं -4D। तो D की वैल्यू आ जाएगी 60 अपॉन -4, तो ये आ जाएंगे -15। मतलब कि आपका इसका कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू कितनी आ गई है -15 आ गई है। ठीक है, अब इसी वैल्यू को आपको A फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 में रखना पड़ेगा। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 ये रही। तो 38 इक्वल टू A फाइंड करना है, प्लस D की वैल्यू कितनी है -15, तो यह क्या लिख देते हैं -15। A की वैल्यू आ जाएगी 38, ये -15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 15 हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 + 5 करेंगे 13 का 3 कैरी 1 2 2 + 5 2 + 3 कितने हो जाएंगे 5। तो A की वैल्यू कितनी है 53 है, मतलब कि यहाँ पे कितनी है वैल्यू 53 है। इसी तरह से आप A2 दिया हुआ ही है, ठीक है। A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 23 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी। A4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो A4 की वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगी। A5 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -7, और A6 की वैल्यू पहले से गिवन है -22। तो इसी की तरह से आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 डैश ये 78। मतलब कि ये जो AP है इस AP में कौन सी टर्म, मतलब कि n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और an की वैल्यू आपके पास दी हुई है। लास्ट टर्म जो है वो दी हुई है, ये लास्ट टर्म जो है वो इस वाली AP में कौन से नंबर पे आता है ये आपको बताना है। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है, d निकाल देते हैं A2 - A1 करके, तो 8 - 3 कितने हो जाएंगे 5। d हो गया, a हो गया, ठीक है। an की वैल्यू कितनी दी हुई है 78, या क्या लिख देते हैं 78। an इक्वल्स टू क्या होता है a + n - 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी होगी 78, ये 78 इक्वल टू a कितना है 3, ये 3 प्लस n - 1, तो यही फाइंड करना है, तो n - 1 गया n - 1 d कितना है 5, या क्या लिख देते हैं 5। 78 3 इधर आया तो -3 5 अपॉन में आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा n - 1। तो 78 - 3 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 75 अपॉन 5 इक्वल टू n - 1। इसको काटेंगे इससे कितने टाइम 15 टाइम, तो 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा n - 1। n की वैल्यू आ जाएगी 15 प्लस 1, n की वैल्यू हो जाएगी 16। मतलब कि इस एपी में 78 जो है वो कौन सी पोजीशन पे आएगा तो 16th पोजीशन पे आएगा। इसी के साथ में आपका पूरा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।
इसी के आगे के क्वेश्चन जो होंगे वो आपको पार्ट 2 में देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।